हेलो स्टूडेंट, आप लोग का वाहिनी क्लास में स्वागत है। और आज आपके लिए मैथ का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मूल और विविध कर, या उसको इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में डी बोलते हैं। आते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वह है आपका कि मूल। मूल को बोलते हैं विविध कर, विविध कर, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी। अब आते हैं हम कि आपके बुक एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है कि मूल ज्ञात करें या विविध कर ज्ञात करें या डी ज्ञात करें, यानी कि तीनों जो बात होता है वह इक्वल होता है। यानी कि तीनों का मीनिंग जो होता है, मूल का, विविध कर का या डी का, यह तीनों का मीनिंग क्या होता है? एक सेम होता है। हम आते हैं सबसे पहले या किस किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो मूल जो होता है वह सबसे पहले गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि द्वारा विधि। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और नंबर 3 जो होता है वो आपका यह होता है कि अगर उस समीकरण के, यह उस समीकरण के, यानी समीकरण का अस्तित्व हो, समीकरण के अस्तित्व हो तो मूल की प्रकृति बताएं, मूल की प्रकृति बताएं। चलिए हम आज इस तीनों टॉपिक के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे पहले दिया हुआ आपका कि गुणनखंड के विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और समीकरण के अस्तित्व हो तो मूल की प्रकृति बताएं। तो गुणनखंड विधि जो है, यह जो होता है गुणनखंड जिस तरह से बनता है ठीक उसी तरह से इसके मूल ज्ञात किए जाते हैं। हम आते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आपका हो सकता है। और यह जो है चैप्टर नंबर 4.3, 4.2, 4.4 इससे संबंधित जो आपका चैप्टर है वह 4.3, 4.2 और 4.4 चैप्टर है। हम सबसे पहले आते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा वह किस प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार का होगा, x² - 2x - 8 = 0। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि अगर इक्वल टू के उस साइड में कोई भी चीज़ होता है, 0 हो, 2 हो, कोई भी संख्या होता है तो वह समीकरण के रूप में कहलाता है, अन्यथा वह बहुपद के रूप में होता है। अब आते हैं, ये दे देगा, बोलेगा इसको कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात करें। हमने आपको सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखें, जिससे आपका चैप्टर 2.2 बनने वाला है और वहाँ पर गुणनखंड है। इस क्वेश्चन को हमने पहले से बता रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। जिस तरह से गुणनखंड होता है ठीक उसी तरह से इसको हम करेंगे आज। यानी कि अगला गुणे पिछला 8 को गुना करते हैं पहले वाले से, आता है 2 चौका 8, 2 दूना 4, गुना कर लिए तो 8 आया। इसको तोड़ते हैं तो इस प्रकार से आता है। अब इसको जोड़ घटा के -4x और +2x, -4x + 2x करते हैं तो यहाँ का -2x आपको आ जाता है। जब -2x आता है तो फिर हम क्या लिखते हैं इसको कि x² - 4x + 2x - 8 = 0। यानी कि इसको उठाकर हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर दोनों को जोड़ा लगाते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ा लगा देंगे। आप देखते हैं कि दोनों में कौन कौन चीज़ है। तो इसमें x है और फिर x - 4 बच जाता है, प्लस इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, इसका बचता है x - 4 = 0। और एक लिखते हैं x + 2 और एक लिखते हैं x - 4 = 0। यानी कि x = -2 और एक होता है आपका x = 4। यह जो होता है आपका -4, -2 और 4, यह होता है गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात हो गया, -2 और 4। अब आते हैं इसके बाद कि अगर हम क्वेश्चन में आपको दिया हो कि यही क्वेश्चन हो और पूछा गया कि इसको समीकरण के अस्तित्व हो तो बताएं, समीकरण के अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। अब आते हैं कि समीकरण के मूल जो होते हैं वो उसका अस्तित्व क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो अस्तित्व जो होता है आपकी बुक में दिया होगा कि डी इस तरह से दिया होगा, d > यहाँ पर d = 0। तो क्या होता है कि आपके बुक में लिख रखा है और दे रखा है, लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि बच्चों को यह बार बार समझ में नहीं आती है कि यहाँ ग्रेटर होता है कि स्मॉलर देन होता है। जबकि इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि किधर बड़ा होगा और किधर छोटा होगा। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे अगर एक लाइन यहाँ पे देते हैं, डैश चिन्ह देते हैं, यहाँ पर चिन्ह। अब आपसे हम पूछे कि ये दोनों चिन्ह में बड़ा कौन है, तो आपका मतलब क्या होगा कि सर ए वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है। तो जब बड़ा यहाँ पर होगा यानी कि इस साइड क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा, यानी कि बिग होगा। क्या होगा? बिग होगा। और इस साइड छोटा चिन्ह है यानी कि स्मॉल होगा यहाँ पे
यानी कि छोटा होगा ही सर। इसको एग्जाम्पल के तो समझिए कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो 4, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 4 जो साइड में बड़ा है। अब समझ गए। लेकिन यह एग्जाम के वक्त बच्चे को बार बार परेशानी होती है, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। अगर इसके बदले में और, यानी कि ये तो सही है, गलत नहीं है, बट ये आपको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। वीडियो को अंत तक बना रखिए, देखते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यानी कि D इक्वल टू आपको 1 2 3 4, यानी कोई भी चीज़ जो कि प्लस वाला हो, जिसका आगे क्या लगा हो, प्लस लगा हो। प्लस लिखते नहीं हम लोग, बस दर्शाने के लिए दिए कि प्लस वाला हो। अगर D इक्वल टू क्या हो आपको कि कोई D इक्वल टू 0 आ जाए। अगर D इक्वल टू यहाँ पे कोई भी अंक जो कि माइनस में होता है वह अगर आपको आता है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर D इक्वल टू 1 2 आता है, यहाँ पे प्लस में आता है, तो क्या होता है यहाँ पे कि दो मूल भिन्न होते हैं। क्या होते हैं कि दो मूल भिन्न होते हैं। अगर D बराबर 0 आता है तो क्या होगा कि दो मूल, यानी कि दोनों जो मूल होंगे वह आपके बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर D बराबर माइनस में आता है तो यहाँ पे आपकी दिक्कत ही करनी आती है, यानी कि यहाँ पर लिखना क्या है कि इस समीकरण का इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आते हैं क्या कि D प्लस 1 2 3 4 आएगा तो दो मूल भिन्न होगा, ये आप बात जान गए। फिर अगर D बराबर 0 आता है तो दोनों मूल क्या होगा, बराबर होंगे। अगर D बराबर माइनस में आता है तो इसका यहाँ पर कोई अस्तित्व, यानी कि इसके आगे किसी बनने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पे -b प्लस माइनस √D बटा 2a, पहला का। दूसरा क्या दिया है कि दोनों मूल बराबर होंगे। जब भी दोनों मूल बराबर होंगे तो कब होंगे कि जब D बराबर 0 आ जाता है। जब D बराबर 0 आता है तो यहाँ पर क्या होगा कि -b बटा 2a। अब आते हैं कि जब सर माइनस में आएगा तो आपने लिखा कोई अस्तित्व नहीं होता है। हाँ ठीक है, जब -1 2 आएगा, यानी कि माइनस में कोई संख्या आता है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, यानी कि इसके आगे कोई फार्मूला नहीं और इसके आगे मूल निकालने का जरूरत नहीं, यानी कि उसका मूल नहीं निकलेगा। अब आते हैं कि आखिर में D होता क्या है। D हमने बता दिया कि 0 आएगा, 1 2 आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, और मूल जो होगा बराबर होगा, मूल जो होगा भिन्न होगा, और कोई उसका अस्तित्व नहीं होगा। अब आते हैं कि आखिरकार में D होता क्या है। तो सबसे पहले D को समझने के बाद कीजिएगा कि D बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका होता है b² - 4ac। यह जो फार्मूला है इसको आपको याद कर लेना है, और याद बहुत आसान तरीके से हो जाएगी, यानी कि D = b² - 4ac। अब हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर इसी क्वेश्चन को ले लें, किस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लिख लें कि x² - 2x - 8 बराबर 0 हो। अगर समीकरण का अस्तित्व हो, यानी कि x² - 2x - 8 हो, तो क्या करेंगे, अस्तित्व को देखने के लिए D निकालते हैं। D = b² - 4ac। पहले फार्मूला को लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं b कितना है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए a = 1, b = -2 और c = -8। इस फार्मूला पर इसको बैठाइए, तो यहाँ पे आता है -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है यहाँ पर 1, c कितना है आपका -8। यहाँ पे आता है 2 दूना 4, 8 का 32 प्लस प्लस -32, यानी कि यहाँ कितना आएगा आपको 36 आएगा, यानी कि D = क्या होगा आपको 36 आया। 36 यानी कि प्लस वाला आया, तो दोनों मूल अलग अलग होगा, और फार्मूला क्या होगा कि -b प्लस माइनस √D बटा 2a। इस फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि इसके लिखने के बाद या जो आपका मूल निकलेगा वह अलग अलग होगा। माइनस और -b कितना है 2 -2 प्लस माइनस D कितना है आपका 36। यही D को उठाकर यहाँ पर दीजिएगा, लिखिएगा 2a 2 × 1, यानी कि इसको करिएगा, यहाँ पे 2 + 6 आ जाएगा और 2 दूना 2 आ जाएगा, प्लस माइनस रहेगा। यहाँ पे एक को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो आएगा आपको 2, यानी कि 6 दूना 6 8 और 2 ये काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4, और एक को घटा देंगे, यानी 2 - 6 बटा 2, यानी कि आपको -4 बटा 2, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि एक माइनस में आएगा एक प्लस में। देखिए यहाँ पे एक माइनस में था और एक 4 जो है प्लस में आया, और दोनों मूल क्या है अलग अलग है। अगर कहने का मतलब कि D प्लस में आया तो निकाल लिया। अगर यहाँ पे 0 आता है, यानी कि मान लीजिए कि D बराबर 0 आएगा, तो क्या लगता है, तो होता है यहाँ पे फार्मूला -b बटा 2a। -b कितना है आपका -2 है,
-2 बटा 2, ये कहते हैं यहाँ पे 1 है, 1 लिखेगा, 2 का 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1। जब एक मूल निकल के 1 आता है तो लिखा हुआ यहाँ पे दोनों मूल बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे यानी कि पहला 1 और दूसरा भी 1। अगर d इक्वल टू, कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी अंक यानी कि 36 जो होता है वो माइनस में होता है, यानी माइनस में कोई भी अंक आएगा तो इसका अस्तित्व कोई नहीं होगा। और इसी के साथ ही आपका d का फॉर्मूला यानी विविध कर और समीकरण का अस्तित्व हो तो यह ज्ञात हो गया। और अगले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि को बताया जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। इसके लिए धन्यवाद।